जय हिंद साथियों। यदि हमें ये पता करना हो कि महाराणा प्रताप कब हुए, शिवाजी कब हुए और हमारे श्री गुरु गोविंद सिंह जी कब हुए, कब हमारे आचार्य चाणक्य हुए, चंद्रगुप्त मौर्य कब हुए, बिंदुसार कौन था, बिंबिसार कौन था, इसके बाद अगर आ जाए हम ये जानना चाहें कि रानी लक्ष्मीबाई कौन थी, वो कब हुई, महात्मा गांधी कब हुए, उन्होंने क्या किया, तो इस सब चीज़ों को जानने के लिए हमें क्या करना होगा? इसको जानने के लिए हमें इतिहास का अध्ययन करना होगा। उससे पहले हमें कुछ फैक्ट्स को जानना होगा। इतिहास का पिता किसको कहते हैं? इतिहास का पिता कहते हैं हेरोडोटस को। हेरोडोटस ये ग्रीक व्यक्ति थे, विद्वान थे, जो 484 ईसा पूर्व इन्होंने एक किताब लिखी। इस किताब के बारे में पूछा जाता है परीक्षा में, हिस्टोरिका। इस पुस्तक के अंदर ग्रीक और पर्शिया यानी फारस और जो मध्य एशिया है उसके बारे में वर्णन मिलता है। ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा नंबर, वैज्ञानिक तरीके से जब वो किया गया तो वैज्ञानिक इतिहास का पिता माना जाता है थ्यूसिडाइड्स को माना जाता है। ये 460 ईसा पूर्व के लगभग इनका माना जाता है। आधुनिक इतिहास का पिता विलियम बिशप स्टब्स को माना जाता है। और भारत के इतिहास का पिता, ये प्रश्न आता है, भारत के इतिहास का पिता कौन है? उसको मेगास्थनीज को माना जाता है। मेगास्थनीज कौन था? ये चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का वो था राजदूत। किसका राजदूत था ये? सेल्यूकस निकेटर। और ये सेल्यूकस निकेटर कौन था? ये आपके अलेक्जेंडर कहते हैं सिकंदर को। ये सिकंदर का कमांडर था। ये कौन था? ये सेल्यूकस निकेटर, ये सिकंदर का कमांडर था। और इसका राजदूत था मेगास्थनीज। और ये कहाँ था? ये रहता था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य, इनका जो राज्य शुरू हुआ था 323 बीसी से। इन्होंने भारत के बारे में पूरा वर्णन बताया गया है। और इनकी किताब है एक इंडिका। ये प्रश्न पूछा जाता है, इनकी किताब का नाम क्या है? इंडिका। और इस इंडिका किताब में भारत के बारे में वर्णन है। इसमें चंद्रगुप्त को एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस नामों से इतिहास को दो भागों में बांटा गया है। विश्व का इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री, और भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया या इंडियन हिस्ट्री। तो विश्व के इतिहास में हम मुख्य घटनाओं को पढ़ेंगे, जिसमें विश्व की प्राचीन सभ्यता, इसमें आपकी ग्रीक सभ्यता है, उसके बाद है मेसोपोटामिया है, जिसे इराक, वर्तमान इराक, और इसके अलावा नील नदी का वरदान कहते हैं मिस्र की सभ्यता है, जिसे नील नदी का, चीन की सभ्यता, क्रीट सभ्यता, जापान की सभ्यता, और सभी सभ्यताओं का जो मुख्य है उनको हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद धर्मयुद्ध। ये जो धर्मयुद्ध है वो 1095 ईस्वी में हुआ था, ईसाई और मुस्लिमों के बीच, यूरोप के अंदर। उसके बाद आता है पुनर्जागरण। ये 1300 ईस्वी से 1600 ईस्वी के मध्य। पुनर्जागरण में बारूद, छापा खाना, जो छपाई होती है वो, और दिक्सूचक यानी कंपास जो दिशा बताता है वो यंत्र होता है, उसकी खोज, ये महत्वपूर्ण चीजें हैं इस समय की। बहुत औद्योगिक वो हुआ था। फ्रांस की क्रांति हुई थी 14 जुलाई 1789। इसमें क्या हुआ था? जो लुइस 16 राजा था वहां का, उसको जनता ने सरेआम मार दिया था, जनता बिगड़ गई थी। उसके बाद अमेरिका की क्रांति, अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम था वो 1776 से लेके 1783 ईस्वी तक चला। 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। रूस की क्रांति,
ये 1917 में हुई थी रूस की क्रांति, 1917 ईस्वी। प्रथम विश्व युद्ध ये हुआ था आपका 4 साल चला था, 1914 से 1918। और द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो चला था 1939 से 1945 तक। इसके बाद 1945 में युद्ध की समाप्ति के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। इसके बाद हम